Good morning, my dear students. Today I am going to teach you civics. As you all know, we already covered 3 chapters from your book, Unit 2. Now we come to the Unit 3, and the title is Gender, which includes 2 chapters based upon gender. First of all, let me clear what is the term gender. Gender का मतलब होता क्या है? Gender is a term that you may often have heard. It is a term, however, that is not easily understood. Gender का हम लोग easily समझ नहीं पाते हैं कि क्या होता है इसका मतलब. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ who we are and what we will become, where we can go and where not, the life choices available to us and those we eventually make. Our understanding of gender is often based on the family and society that we live in. जेंडर हमारा जो है बायोलॉजिकल ना हो के क्या होता है, सोशियोलॉजिकल हो जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स. जेंडर इनइक्वालिटी का बेसिक मतलब होता क्या है कि जैसे कोई लड़की है कोई लड़का है, उसकी आइडेंटिटी कैसे बन जाती है. Okay, now being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys. जो भी आपके दिमाग में जेंडर को लेके चल रहा होगा, इस चैप्टर से सारा क्लियर हो जाएगा. जिस सोसाइटी में हम लोग ग्रो करते हैं वहाँ हमें क्या बताया जाता है कि लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, लड़कों को वैसा करना चाहिए. तो ये चीज़ें जो होती है इसको कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी. ऐसा कोई काम नहीं जो लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा कोई काम नहीं जो लड़के बॉयज़ नहीं कर सकते हैं. नाउ व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू. वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर. बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज़ एंड girls in the same way? We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. We will learn that most societies value men and women differently. The roles of women play and the work they do are usually valued less than the roles of men play and the work they do. This chapter will also examine how inequalities between man and women emerge in the area of work. ओके, इसका ये मतलब है कि जैसे आजकल तो बहुत हद तक ये चीज़ें हट गई हैं कि लड़कियां ही खाना बनाएंगी, औरतें ही खाना बताएंगी. बेसिकली अब क्या हो रहा है कि दोनों लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. बट फिर भी कहीं कहीं ये चीज़ें हैं कि गर्ल्स आर सपोज टू बी डू अ हाउस होल्ड वर्क्स एंड बॉयज़ आर सपोज टू बी गो एंड अर्न मनी फॉर देयर फैमिली. गर्ल्स आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द education and boys get a good education from the higher institutes. ये सब चीज़ें कहीं कहीं हो ही रही है. बट मोस्टली ऑल ओवर कंट्री ये थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, कम हो रहा है. नाउ जस्ट लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ. The Samoan Islands are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. In the 1920s, according to research reports on Samoan सोसाइटी, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल. समोन एक आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड्स का एक सदर्न पार्ट में, पैसिफिक ओशियन के सदर्न पार्ट में दक्षिण तरफ एक आइलैंड है. 1920 में क्या होता था कि एक रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे. दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम older children and from adults. Fishing was a very important activity on the islands. Young people therefore learn to undertake long fishing expeditions, but they learn these things at different points in their childhood. क्योंकि वहाँ के बच्चे क्या है, स्कूल वगैरह नहीं जाते थे, बट दे डू अपने बड़े भाई बहनों का काम सीखते थे, बच्चों का केयर करना, घर के काम करना और भी बहुत सारी एक्टिविटी सीखते थे. लेकिन इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी थी? फिशिंग, मछली पकड़ना. ठीक है, तरह तरह के पॉइंट्स है ना, कैसे मछली पकड़ी जाती है, ये सारी चीज़ें होता था. Now, as soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. Older children, often as young as 5 years old, took over this responsibility. Both boys and girls looked after their younger siblings. But by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. अब यहाँ देखिए, बड़ा बेटा जो होता है, बड़ा बेटा या बड़ा बच्चा जो भी होता है, वो 5 years का होता है और उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है.
दोनों बेटे हो या बेटी, सबको यानी क्या करना पड़ता है, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान देना पड़ता है। अभी भी मोस्टली हमारे अगल बगल ये चीज़ें होती है। नाउ बाय द टाइम बॉय वॉज अबाउट 9 years old, जब लड़के 9 साल के हो जाते हैं, वो अपने से बड़े बच्चों को, बड़े लड़कों को ज्वाइन करते हैं और बाहर की एक्टिविटीज़ जैसे फिशिंग, मछली पकड़ना, एंड प्लांटिंग कोकोनट्स, और कोकोनट्स के ट्री को प्लांट करना सीखते थे। एंड गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू errands फॉर एडल्ट्स till they were teenagers. But once they become teenagers, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips. जब तक वो लोग टीनेज नहीं होती हैं तब तक वो लोग घर के काम करती है, लेकिन जैसे टीनेज में पहुंचती हैं, टीनेज मीन्स फ्रॉम 13 to 19, फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 19 एज, 13 से 19 साल तक की एज को टीनेज कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, ये लोग को ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाती है। क्या करती हैं वो, आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, 14 की एज में और उससे भी गर्ल्स भी जाती थी फिशिंग ट्रिप्स पे। वर्कड इन द प्लांटेशंस, लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स, कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन। यानी समवन आइलैंड्स ऐसा है जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बॉयज़ और गर्ल्स में। गर्ल्स भी एक एज में जाती हैं फिशिंग करने और बॉयज़ भी उनकी कुकिंग में क्या करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ अ बॉय ऑफ क्लास 7 फ्रॉम समवन चाइल्ड इन हिज स्कूल यूनिफॉर्म। उसके बाद, इन वॉट वेज डू द एक्सपीरियंसेस ऑफ समवन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स डिफर फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप। दिस इज द क्वेश्चन इन द ब्लू टेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि आप कैसे अपने आप को डिफर मानते हो समवन के बच्चों से। Okay, is there anything in the experience that you wish was part of your growing up? Okay, यानी ऐसा कोई एक्सपीरियंस चाहते हैं आप कि जो आपके बड़े होने का एक पार्ट होना चाहिए था। Now, growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s. The following is adapted from an excuse me. The following is adapted from an account of experiences of being in small town in मध्य प्रदेश इन द 1960s। अब जो छोटी स्टोरी दी गई है मध्य प्रदेश की, वो मध्य प्रदेश का लिया गया है, कैसे वहाँ के छोटे से टाउन में 1960s में क्या होता था, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था। नाउ फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। जैसे 6th स्टैंडर्ड में बच्चे पहुँचते थे, लड़के और लड़कियों का स्कूल क्या होता था, सेपरेट हो जाता था। जैसे हमारे स्कूल को एजुकेशन है, बट इन मध्य प्रदेश देयर इज़ अ स्मॉल टाउन जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स क्लास 6 से और उसके बाद की क्लासेस वो लोग का सेपरेट हो जाता था स्कूल्स। नाउ द गर्ल्स वॉज डिजाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सिक्लूशन एंड safety from the outside world. The boys' school had no such courtyard and our playground was just a big space attached to the school. Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowded the narrow streets. As these girls were walked on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. सिंपली आप इसमें समझ रहे होंगे कि स्कूल जो है, स्कूल का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी किस तरह से होता था गर्ल्स का, कि पूरे स्कूल के बिल्डिंग के अंदर ही कोर्टयार्ड बनाई जाती थी। वहीं वो यानी एकदम अलग होके खेलती थी ताकि वो बाहर एक से उनका कोई कांटेक्ट न रहे। वहीं लड़कों का प्लेग्राउंड क्या होता था, एकदम ओपन में रहता था जहाँ वो लोग खूब बढ़िया से खेलते थे। और लड़कियों को जब बॉयज़ खाली होते थे तो देखते थे कि लड़कियाँ जो है वो ग्रुप में ही जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको एक डर था किसी के अटैक का, किसी कोई उनको परेशान करने का। इस तरह से वो लोग हमेशा ग्रुप में ही जाती थी। आप लोग बेसिकली देखते होंगे नॉर्मली गर्ल्स जो है ग्रुप में ही जाती हैं, बट ये सारा ट्रेंड अब चेंज हो गया है। ओके, अभी हम यहीं तक करेंगे। इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू एंड finish the chapter. Okay, goodbye and take care.